रायपुर टू ओडिशा तनु मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी बताएंगे थोड़ी देर में। इसके साथ ही बेनकाब होगा ऐसा हत्यारा जो 2 महिलाओं का कत्ल करता है और पुलिस वालों को कॉल करके कहता है मुझे गिरफ्तार करो, मैं जंगल में हूं। यही नहीं, क्राइम सीरियल देखकर हत्या के राज छुपाने वाले कातिल का राज कैसे हुआ फाश, इसकी भी करेंगे तफ्तीश। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करने वाली 23 साल की तनु की गुमशुदगी की वो मिस्ट्री जो दिल दहला दे देती है। जिस गुमशुदगी का राज एक सीसीटीवी फुटेज में कैद था, जिसमें तनु ओडिशा के रहने वाले कारोबारी सचिन अग्रवाल के साथ जाते हुए नजर आती है और फिर लापता होती है। न तो घर वालों को तनु से बात हो पाती है और न ही कोई सुराग मिलता है। और फिर ओडिशा के बलांगीर के तुरेकेला के जंगल से मिलती है तनु की जली हुई लाश। आखिर ये मिस्ट्री है क्या, आइए दिखाते हैं आपको। रायपुर टू उड़ीसा, वो कहां गुम हो गई? जंगल की खौफनाक मिस्ट्री। प्रेमिका की लाश, जलता सुराग। एक और हेट लव स्टोरी। एक और लवर किलर। 4 तारीखों में कैद मोहब्बत का मर्डर। उसके सपने इसी जंगल में जलकर खाक हुए। उसकी तमन्नाओं ने इसी जंगल में दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली 23 साल की तनु कुर्रे, जिसकी गुमशुदगी का ट्रैक था रायपुर टू उड़ीसा। रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करने वाली तनु कुर्रे अचानक लापता हो गई थी। तारीख थी 21 नवंबर। घर वाले उसे कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इधर तनु के घर वाले एक लड़की को कॉल लगा रहे थे और उससे बस यही कह रहे थे, बेटी से बात करा दो। उस रोज तनु उड़ीसा की बलांगीर के रहने वाले कारोबारी सचिन अग्रवाल के साथ गई थी। इधर सीसीटीवी में एक फुटेज कैद हुआ है, जिसमें तनु कार से जाते हुए दिखाई दी। साथ सचिन अग्रवाल था। अब सवाल है, आखिर तनु कहाँ थी? जिसका राज उगला उड़ीसा के बलांगीर के इस जंगल ने। थाना पंडरी में प्रार्थियों ने आकर एक कंप्लेन दी थी कि उनकी बेटी जो है तनु प्रिया कुर्रे, जो कि बैंक में काम भी करती है, उसका सचिन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के साथ परिचय था और उसके साथ उड़ीसा गई हुई है। लेकिन उड़ीसा जाने के बाद से वो लड़का को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी से बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था, जिस पर उस पर कंप्लेन जो है थाना पंडरी में प्राप्त की गई थी। आखिर इस जंगल और तनु की गुमशुदगी का कनेक्शन क्या था? दरअसल पुलिस की मानी तो 23 नवंबर को बलांगीर के तुरेकेला के जंगल में एक जली लाश मिली थी, जो लापता तनु की थी, जिसकी हत्या का आरोप लगा है सचिन अग्रवाल पर। पुलिस के मुताबिक 23 नवंबर की रात को सचिन ने तनु की हत्या कर दी थी। हत्या कहाँ की, इसकी तफ्तीश जारी है। क्या जंगल में मर्डर हुआ था या फिर तनु का कत्ल कहीं और हुआ और हत्या के बाद लाश को जंगल में जला दिया, जिससे ये राज ही रहे? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। इसके बाद हमारी टीम उनकी फैमिली के साथ उड़ीसा भी गई थी और लड़के को लोकेट करने का प्रयास भी कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिली कि 24 तारीख को उड़ीसा के बलांगीर जिले में एक 302 का मामला दर्ज किया गया है। एक लड़की की जो है जली हुई बॉडी मिली थी, बाद में जिसकी पहचान जो है तनु कुर्रे के रूप में भी हुई। करीब 3 साल पहले तनु और सचिन की जान पहचान हुई थी। सचिन के रिश्तेदार रायपुर में रहते हैं। तनु पीजी में रहती थी, जो 21 नवंबर को पीजी नहीं पहुंची और घर वाले परेशान हो गए। उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पंडरी में 22 नवंबर को दर्ज कराई।
और उसके बाद लगातार आरोपी की जो है गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था और बालंगीर पुलिस को जो है हमारी रायपुर की पुलिस भी इसमें मदद कर रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वो कोलकाता भागने का प्रयास कर रहा था और उसे पकड़कर वो जो है बालंगीर पुलिस के पास ले जाया जा रहा है। अब इन 4 तारीखों पर गौर करिए जिसमें तनु मर्डर मिस्ट्री कैद है। 21 नवंबर को तनु का सचिन अग्रवाल के साथ जाती हुई ये तस्वीर। दूसरी तारीख 23 नवंबर उड़ीसा के बलांगीर के जंगल में जली लाश का मिलना। तीसरी तारीख 24 नवंबर 302 का मामला दर्ज। और चौथी तारीख 1 दिसंबर आरोपी सचिन अग्रवाल की गिरफ्तारी, जो कोलकाता भागने की फिराक में था। बेसिकली हम लोगों ने वहाँ की उनकी जो फैमिली है उनकी कंप्लेन पर गुमशुदगी दर्ज की थी, लेकिन जो फुटेजेस प्राप्त किए गए उससे क्लियर है कि लड़की जो है लड़के के साथ अपनी सहमति से गई थी और लड़का ले जाने के बाद 21 तारीख को ही रात को जो है लड़की की हत्या कर दिया था और 23 तारीख को जो है बालंगीर पुलिस को इनकी बॉडी मिली थी और 24 तारीख को जो है 302 का मामला दर्ज किया। आखिर तनु को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया, अभी कई राज का खुलना बाकी है। रायपुर से युगल तिवारी और बलांगीर से चंद्रभानु मोलाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तनु मर्डर मिस्ट्री में सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। कत्ल से 2 दिन पहले यानी कि 19 नवंबर को सचिन और तनु ने एक साथ मूवी देखी। उस मूवी में कुछ ऐसा हुआ कि तनु और सचिन के बीच झगड़ा हो गया और फिर 2 दिन बाद तनु की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सचिन ने प्लानिंग के तहत तनु की हत्या की थी। क्या मूवी में बना था कत्ल का कोई प्लान? आइए देखते हैं। रायपुर टू उड़ीसा, एक और हेट स्टोरी। एक सिरफिरा हत्यारा, उसके रगों में दौड़ता नशा। शक में बना वो शैतान। एक कॉल, मूवी में कत्ल का प्लान। तनु मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक राज का खुलासा होता जा रहा है। जिस हत्यारे सचिन की हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली है, जो अपने साथ 21 नवंबर को रायपुर से तनु को उड़ीसा के बालांगीर ले गया था, लेकिन उसके खूनी इरादे का तनु अंदाजा तक नहीं लगा पाई कि वो अपने कातिल के साथ जा रही है। सचिन ने तनु के कत्ल की प्लानिंग की थी, जिसका गुनाह का ट्रैक था रायपुर टू उड़ीसा, उड़ीसा के बालांगीर। एक शिकायत मिली थी थाना पंडरी में। तनु कुर्रे जो है उसके फैमिली मेंबर्स ने आकर थाना पंडरी में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 तारीख को उनकी बेटी जो है उसके परिचित सचिन अग्रवाल के साथ जो है वो उड़ीसा गई हुई है, लेकिन जब से वो गई है तब से उससे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी शिकायत पर एक टीम जो है यहाँ से उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उड़ीसा रवाना की गई थी। तनु की हत्या उसी रात यानी 21 नवंबर को सचिन ने कर दी थी। लाश को बालांगीर के तुरेकेला के जंगल में जला दिया था। सुनिए अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा। कत्ल से 2 दिन पहले यानी 19 नवंबर को सचिन ने तनु के साथ रायपुर के मॉल में फिल्म देखी थी, जहां दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। प्रारंभिक पूछताछ पे उड़ीसा पुलिस ने बताया कि जो सचिन अग्रवाल है उसका कहना है कि 19 तारीख को वो मृतिका के साथ मैग्नेटो मॉल गया हुआ था, साथ में दोनों ने मूवी भी देखी थी। क्या मूवी में ही हत्यारे सचिन ने तनु की हत्या का प्लान बना लिया था? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सचिन और तनु के बीच झगड़े की वजह थी एक कॉल, जो उस वक्त आया था जब दोनों फिल्म देखने गए थे। ये कॉल तनु के मोबाइल पर आया था। कॉल किसी लड़के का था।
इस दौरान उसके फ़ोन पर किसी लड़के का फ़ोन आया था, जिस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ। बाद में फिर 21 तारीख को ये पूर्व नियोजित तरीके से हत्या का जो है प्लान बनाकर लड़की को अपने साथ उड़ीसा लेकर गया था और वहाँ पर उसने 21 तारीख की रात पर ही जो है घटना कारित कर दी थी और उसके बाद 3 दिनों के बाद जो है उड़ीसा पुलिस को इसकी बॉडी भी मिली। पुलिस के मुताबिक सचिन ने तनु की हत्या का प्लान बनाया और प्लानिंग के तहत वो तनु को अपने साथ ले गया और फिर उसने तनु के साथ जो किया वो थर्रा कर रख देता है। हत्यारा सचिन, जिसे नशे की लत है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक भी कर रही है। उस पर मामला भी दर्ज है। जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो सचिन अग्रवाल है वो नशे का आदी था। पूर्व में जो है इस तरह के मामले में वो जेल भी रह चुका है। इस संबंध में जो है और यदि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके संबंध में भी हम लोग जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो जो है उसके मन में कोई डाउट था, उसको लेकर उसने इस तरह की घटना कारित की। सवाल है कि आखिर और कितनी श्रद्धा, इस हत्यारे के दिल में और कितने राज दफन है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब उस हत्यारे का खुलासा जो एक साथ 2 महिलाओं का बारी बारी से कत्ल करता है और न तो कत्ल का राज छुपाता है, न ही पुलिस वालों से छुपता है, बल्कि वो खुद पुलिस वालों को इत्तला करता है, कॉल लगाता है, कहता है जंगल में आ जाओ, मैंने 2 कत्ल किए हैं। जंगल में डबल मर्डर की मिस्ट्री। कुल्हाड़ी से वार, मां बेटी का कत्ल। हर बात पर इनकार, हत्यारे का इंतकाम। कातिल लगाए कॉल, मुझे गिरफ्तार करो। मैं जंगल में हूं, मैंने 2 कत्ल किए हैं। एक थाने में जब एक कॉल आया तो उस कॉल पर बोलने वाले की आवाज सुन खुद पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कॉल करने वाले ने कहा, मैं जंगल में हूं, मैंने 2 महिलाओं की हत्या की है। क्या यह किसी सिरफिरे का कॉल था? अगर किसी ने 2 महिलाओं की हत्या की है तो वो हत्यारा जंगल में भागा क्यों नहीं? और तीसरा सवाल ये कि आखिर हत्या किसकी हुई और क्यों? मंडला के मवई थाना इलाके के झिंगरा टोला के जंगल में यह दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। पुलिस वालों के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। क्या डबल मर्डर की यह बात सच है? और जंगल की इस तस्वीर ने डायल 100 पर आए कॉल पर मोहर लगा दी। जंगल में 20 साल की ज्योति ध्रुवे और उसकी मां की बेरहमी से हत्या की गई थी और हत्यारा सियाराम ध्रुवे जंगल में ही मौजूद था। ये मवई थाना जिला मंडला के अंतर्गत ये जो गांव पड़ता है झिंगरा टोला, ये यहाँ की घटना है और ये जो घटना स्थल है ये खैरमाई का जंगल जो मचगांव है वहाँ का है, जंगल का है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद किया। कुल्हाड़ी से वार करके ज्योति और उसकी मां की हत्या की गई थी। दरअसल जंगल में रिश्तों का कत्ल हुआ था। कातिल निकला ज्योति का पति सियाराम ध्रुवे। जंगल में एक घर जमाई ने तांडव किया था, जिसने पत्नी और सास की जान ले ली थी। हत्यारा जंगल में भागा नहीं, बल्कि डायल 100 पर कॉल करके कहा, मैंने 2 कत्ल किए हैं, मैं जंगल में हूं। लकड़ी और कुछ सामग्री लेने के लिए महिलाएं गई हुई थी। वहां आकर के इनके पति जो हैं उन्हीं के माध्यम से, जो पूर्व में लड़ाई वगैरह करते रहते थे, इनसे घर का झगड़ा था, इसमें उन्होंने कुल्हाड़ी से ये घटना कारित की गई है। हत्या की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल कुछ बातों को लेकर विवाद होता था। घर जमाई सियाराम की पत्नी और सास से नहीं बनती थी। वो जो कुछ कहता उसकी बात पर इनकार ही सुनने को मिलता और यह इनकार इंतकाम बन गया। झगड़े की वजह जो है, ये जो आरोपी हैं ये घर जमाई के रूप में ही वहाँ काम करते थे और उनके ही परिवार में, अपनी पत्नी के ही परिवार में रहते थे। कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट था, कुछ धार्मिक बातों को लेकर और आपसी बातों को लेकर के।
तो उनका दबाव इनके द्वारा डाला जाता था कि नहीं ये करना है और स्टेप से करना है हमें, और जिसको वो महिला जो है वो नहीं मानते थे ना उनके घर वाले। तो उससे बड़ा ये क्षुब्ध था व्यक्ति, और इसने मौका देख करके फिर जब स्थिति कंट्रोल में नहीं आए तो उन्होंने जंगल में जाके घटना को कारित किया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। डबल मर्डर की यह मिस्ट्री दिल दहलाने वाली है। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 4 साल से एक लड़के की हत्या का राज ही था, जिसके कत्ल का तरीका हैरान करने वाला है। हत्या के बाद दोनों आरोपी गुनाह को छुपाने के लिए लाश को कंबल में लपेटकर कुएं में फेंकते हैं, और 3 साल बाद निकलता है उस कुएं से कंकाल, और 4 साल बाद खुलता है हत्या का राज। देखिए जरा शिकारे का जाल, करंट वाली चाल और कत्ल। एक दिल दहलाने वाली मिस्ट्री। चार साल पहले हुआ एक कत्ल। शिकारी का जाल, करंट वाली चाल। 4 साल, कुआं, कंबल, कंकाल। 4 साल पहले देवास के कन्नौज थाना इलाके का रहने वाला 25 साल का विजेश लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 30 सितंबर 2018 को घर वालों ने दर्ज कराई थी। अब एक और तारीख का जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो इसलिए कि उस तारीख का कनेक्शन विजेश की गुमशुदगी से था। एक जंगल में कुएं में 2 सितंबर 2021 को कंबल में लिपटा हुआ कंकाल मिला था, या कहे कंकाल की हड्डियां। 3 साल बाद कुएं ने जो राज उगला था, वो राज विजेश का सुराग दे रहा था। विजेश की लाश को कुएं में 4 साल पहले यानी सितंबर 2018 में आरोपियों ने फेंक दिया था, जिससे उनका राज न खुले। 2 जनवरी 2021 को थाना कन्नौज में देवसरिया के जंगल में एक कुएं में कंबल में बंधी हुई कुछ चीजें मिली थी, जो मानव हड्डी के रूप में चिन्हित हुई। बाद में इसकी पहचान पत्र के आधार पर, परिवारजनों की निशानदेही के आधार पर ग्राम किटिया के विजेश गोड़ के रूप में हुई थी। और इसके मृतक के भाई ब्रिजमोहन ने बताया कि 30 सितंबर 2018 से मृतक विजेश गायब था। उसकी सूचना पर तत्काल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया था। जंगल में जुर्म के राज को इन दोनों आरोपियों ने दफन किया था। आरोपी लालू और रामेश्वर ने 4 साल पहले विजेश का कत्ल क्यों किया था? क्या कत्ल के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? पुलिस की टीम तहकीकात कर रही थी और फिर शिकार की एक कहानी सामने आई। वो कहानी थी, आरोपी अक्सर खेत के आसपास लोहे के तार में करंट फैलाकर जंगली सुअर का शिकार करते थे। उस दिन विजेश खेत की रखवाली कर रहा था और वो शिकारी के इस जाल में फंस गया। उसे करंट लगा और इस करंट से उसकी जान चली गई। यह प्रकाश में आया कि मृतक के खेत के आसपास कुछ लोग सुअर मारने के उद्देश्य से तार में करंट फैलाकर रखते हैं। इसी आधार पर भिलाई के लालू और कोलारी के रहने वाले रामेश्वर से जब हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उनने घटना करना स्वीकार किया और मृतक के खेत के पास करंट लगाकर मृतक की मृत्यु होना उनने स्वीकार किया। और बाद में इनने डर के कारण उसको कंबल में लपेटकर और कुएं में फेंकना बताया। आरोपी लालू और रामेश्वर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ये देख हैरान रह गए और गुनाह को छिपाने के लिए विजेश की लाश को जंगल में कुएं में फेंक दिया। लेकिन 4 साल बाद ब्लाइंड मर्डर का ये राज खुल ही गया। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो क्राइम सीरियल देखकर अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है, वो तरीके अपनाकर सबूत भी मिटाता है और इत्मीनान से ये सोच लेता है कि उसका राज कभी फाश नहीं होगा। लेकिन हत्यारे की ये ही सबसे बड़ी भूल थी। एक दोस्त ने दोस्त का कत्ल किया था।
शॉर्ट वीडियोस आते हैं, वो सारे वीडियोस देखता था। इन्हीं वीडियोस को देख के उसके मन में ख्याल आया था कि घटना करने के बाद में जो भी साक्ष्य थे वो किस प्रकार से छुपाए जा सकते हैं। एक ऐसा आरोपी जो 5 दिन तक हत्या का राज छुपा कर रखता है, जो क्राइम सीरियल का दीवाना भी है, जिसका मोबाइल उस क्रिमिनल माइंड की कहानी बयां कर रहा था, जो वारदात के बाद सबूत छुपाने का तरीके तलाश रहा था। क्राइम सीरियल के छोटे छोटे वीडियो को देखना और फिर जुर्म को छिपाने का आइडिया कैसे इस हत्यारे ने तलाशा, सुनिए जरा। आरोपी से जब हमने पूछताछ की बारीकी से, तो आरोपी ने बताया कि वो अपने मोबाइल पर जो स्मार्ट फ़ोन था, शॉर्ट वीडियोस आते हैं, वो सारे वीडियोस देखता था। इन्हीं वीडियोस को देख के उसके मन में ख्याल आया था कि घटना करने के बाद में जो भी साक्ष्य थे वो किस प्रकार से छुपाए जा सकते हैं। जैसे उन्होंने कपड़े अपने सारे घर ले जाकर पूरे साबुन से साफ़ कर दिए थे। जो मर्डर वेपन था उसको भी उसने अपने खेत पे ले जाकर साफ़ करके फेंक दिया था। हरदा के टिमरनी थाना इलाके के डंगावानीमा गांव में 35 साल के एक शख्स की हत्या हुई थी। पुलिस की 3 टीम इस वारदात का राज खंगाल रही थी और फिर मृतक का हत्यारा निकला उसका दोस्त, जो बस यही कह रहा है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरा भी दिमाग में ये था कि उसको मारना नहीं है, पहले उसको समझाऊंगा, लेकिन उस दिन मेरी नोकझोंक ज़्यादा हो गई, ये माना नहीं। इस पर मैंने इसका जो है मौका पाके इसके सिर पर 3-4 बार जो है हमला कर दिया, और फिर जब ये नीचे गिर पड़ा तो फिर मैंने उसके गले पे दराते से हमला कर दिया। इस वारदात के पीछे वजह थी अवैध संबंध। आरोपी के परिवार की एक लड़की के साथ उसके दोस्त यानी मृतक को आरोपी ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। कि इसमें जो धारदार हथियार से वार हुआ है वो एक ही हथियार से हुआ है, तो हमने उसकी लंबाई चौड़ाई सभी तरह से, सभी एंगल से उसकी घाव का निरीक्षण किया। FSL की यूनिट आई थी, तो उन्होंने बताया कि सर एक ही हथियार से इसका हमला हुआ है। दोस्ती में दगाबाजी थी, दोस्ती में भरोसे का कत्ल हुआ था, और फिर दोस्ती के रिश्ते का द एंड हो गया। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।